मदन एक गरीब आदमी था। काफी समय से उसकी तबीयत बहुत खराब चल रही थी, इसलिए वो जल्द से जल्द अपने बेटे की शादी कराना चाहता था। बेटा, मेरा अब कुछ भरोसा नहीं कि मैं कितने दिनों का मेहमान हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने से पहले तेरी शादी देख लूँ। विद्या तो अभी छोटी है, इसीलिए उसकी शादी तो मैं अभी करवा नहीं सकता, लेकिन तेरी तो अब शादी की उम्र भी हो गई है। बेटा, मेरी बात मान, तू कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर ले। पिताजी, मैंने आज तक कभी आपकी किसी भी आज्ञा को नहीं टाला और ना ही मैं आपकी कभी किसी बात को टालना चाहता हूँ, लेकिन जितने पैसे मैं दिन रात मेहनत करके कमा पाता हूँ, उतने पैसों में तो ठीक से घर का खर्चा चल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। ऐसे हालातों में मैं कैसे किसी और का खर्चा उठा पाऊंगा? अगर उसने हमारे घर के हालात नहीं समझे तो आए दिन खामखां घर में हर दूसरे दिन लड़ाई होगी। ऊपर से पूनम भी अभी छोटी है। अगर वो घर में आकर माँ और पूनम से लड़ाई करने लगी या उसने आप लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया तो मुझसे ये सब देखा नहीं जाएगा। बेटा, तेरी चिंता भी जायज है, लेकिन हर लड़की एक जैसी नहीं होती। कुछ लड़कियां घर को स्वर्ग भी बना देती हैं। वैसे मेरी नज़र में तेरे लिए एक बहुत अच्छी लड़की है। मेरे दोस्त घनश्याम की बेटी प्रियंका बहुत ही गुणवती है। तू एक बार उससे मिल ले। अगर तुम दोनों के विचार आपस में मिले तो तुम दोनों शादी कर लेना, वरना बाकी जैसा तुम्हारा मन करे। ठीक है पिताजी, अगर आप कहते हैं तो मैं एक बार उससे मिल लूंगा, लेकिन अगर वो मुझे पसंद नहीं आई तो आप मेरे साथ ज़बरदस्ती मत करना, क्योंकि मुझे खुद से ज़्यादा मेरे परिवार की चिंता है। मैं किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता जो कल को मेरे घर आकर मेरे परिवार के टुकड़े कर दे। नहीं बेटा, वो ऐसी लड़की नहीं है, लेकिन तू एक बार उससे मिल ले। मैं कल ही तुझे घनश्याम के घर ले चलता हूँ। मदन अगले दिन अपने बेटे सुनील को अपने दोस्त घनश्याम के घर ले जाता है। अरे कैसे हैं मदन भाई साहब, बड़े दिनों बाद आना हुआ। मैं इतने समय से आपको याद कर रहा था, लेकिन आप हैं कि मेरे घर आते ही नहीं। अच्छा हुआ कि आज आप यहाँ पर चले आए। आप सब बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। हमारी प्रियंका के होते हुए तुम्हें चाय नाश्ता लेकर आने की क्या जरूरत है भाग्यवान। वो देखो, हमारे कहने से पहले ही प्रियंका ने सभी के लिए चाय नाश्ता बनाकर तैयार कर दिया। प्रियंका सभी को चाय नाश्ता दे देती है। सुनील जैसे ही प्रियंका को देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि प्रियंका भले ही सीधी साधी लड़की थी, लेकिन वो बहुत ही सुंदर थी। उसकी खूबसूरती और उसके संस्कारों को देखकर सुनील मन ही मन उसे पसंद करने लगा। अरे प्रियंका बेटा, तुम चाय में चीनी डालना भूल गई हो क्या? नहीं तो पापा, चाय में तो चीनी है। मेरी चाय तो एकदम मीठी है। नहीं मदन काका, मुझे पता है आपको शुगर है ना, इसलिए मैंने आपकी चाय में चीनी नहीं डाली। अरे वाह वाह बेटा, ये तुमने बहुत अच्छा नियम किया है। मैं जो पिछली बार आया था तो उस बात को 3 साल बीत गए, लेकिन प्रियंका बेटी को आज तक याद है कि मुझे शुगर है, इसीलिए मेरे लिए पहले ही फीकी चाय बना कर लाई है। हमारी प्रियंका तो ऐसे ही है भाई साहब, इसे खुद से ज्यादा दूसरों की सेहत की चिंता रहती है। लेकिन हाँ, जितनी सेवा मेरी प्रियंका ने हमारी की है, उतनी तो हमारी कोई दूसरी औलाद होती वो भी नहीं करती। सच में भगवान ने मुझे ऐसी बेटी देकर मेरा भाग्य खोल दिया। बहन जी, मैं चाहता हूँ कि अब हमारे भी भाग्य खुल जाए। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं भाई साहब। घनश्याम भाई साहब, निर्मला भाभी, आप तो जानते ही हैं, अब दोनों बच्चों की शादी की उम्र हो चली है, इसीलिए मैं अब इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूँ। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। मैं आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। मेरे सुनील के साथ आपकी बेटी की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। सच पूछे तो आपने मेरे मन की बात छीन ली मदन भाई साहब। मैं तो कब से आपसे ये बात करना चाहता था, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। अच्छा हुआ कि आज आपने ये बात कह दी। प्रियंका बेटा, अगर तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है तो हमें जरूर बताना। इतना कहते ही प्रियंका शर्मा के वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद शादी का मुहूर्त तय करके उनके घर वाले उनकी शादी करवा देते हैं। शादी के बाद प्रियंका अपने ससुराल आती है तो उसके ससुराल वाले बड़े ही प्यार से घर में उसका स्वागत करते हैं। आप बहुत ही सुंदर लग रही हो भाभी, मैं आपको काला टीका लगा देती हूँ ताकि आपको किसी की नजर न लगे। पूनम अपने काजल से प्रियंका को काला टीका लगा देती है। प्रियंका घर में प्रवेश करते ही सबसे पहले अपने सास ससुर के पैर छूती है। जीती रहो बेटा, सदा सुखी रहो, सदा सुहागन रहो।
सब लोग बड़े ही प्यार से प्रियंका के साथ सुनील के पास दूध लेने जाती है, जहां सुनील गाय का दूध निकाल रहा था। अरे आज तुम दूध लेने आई हो। वैसे ये बंसी भैया गांव के बाहर गए हैं तो उनके घर के हिस्से का दूध भी आज बच गया है। पूरे 4 किलो दूध फालतू बच गया, और इतनी गर्मी में अगर ये दूध इस्तेमाल नहीं किया गया तो खराब हो जाएगा। घर में फ्रिज भी नहीं है कि बचे हुए दूध को फ्रिज में रखते। तुम देख लेना, अगर तुम्हें दूध से कुछ बनाना हो तो बना लेना। जी हाँ, आज मुझे दूध से खीर बनानी है। आप दूध दे दीजिए, जितना भी दूध बचेगा उसका भी मैं कुछ ना कुछ बनाने में इस्तेमाल कर ही लूंगी। अरे रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये दूध की डोली तुम मुझे दे दो। सुनील दूध लेकर प्रियंका के साथ घर आ जाता है। प्रियंका सबके लिए खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। मैंने सबके लिए खीर बनाने के लिए तो रख दी, लेकिन अब ये जो इतना सारा दूध बच गया है, मैं इसका क्या करूं? अरे हाँ, एक काम करती हूँ, मैं इस बचे हुए दूध से पनीर फाड़ लेती हूँ। आज सबके लिए अच्छा सा कढ़ाई पनीर बना लूंगी, सभी बहुत खुश हो जाएंगे। प्रियंका बचे हुए दूध से पनीर फाड़ कर तैयार करती है। वो सभी के लिए कढ़ाई पनीर के साथ गरम गरम पूरियाँ और स्वादिष्ट खीर बनाकर तैयार करती है। वो सभी के लिए खाना परोस ही रही होती है कि तभी पूनम भी घर पर आ जाती है। अरे वाह, बिल्कुल सही समय पर आई हो पूनम। देख, प्रियंका ने सबके लिए आज अपनी पहली रसोई बनाई है। अरे वाह, खाने की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है भाभी। लेकिन आपने खाने में बनाया क्या है? क्योंकि ये खुशबू तो बाकी सब्जियों से बहुत अलग है। आज मैंने सबके लिए कढ़ाई पनीर बनाया है। सुनील जी ने बताया कि आज बहुत सारा दूध बच गया है। खीर बनाने के बाद भी काफी सारा दूध बच गया था, तो मैंने उसे फाड़कर पनीर बना लिया और सबके लिए कढ़ाई पनीर बनाया। आप सब बैठिए, मैं बस अभी खाना परोस देती हूँ। प्रियंका सभी के थाली में खाना परोसती है। सब लोग जैसे ही कढ़ाई पनीर का पहला निवाला खाते हैं तो इतना स्वादिष्ट कढ़ाई पनीर खाकर अपनी उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाते हैं। वाह बहू, पनीर की इतनी स्वादिष्ट सब्जी तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। सच में ये कढ़ाई पनीर तो तूने बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। हाँ बहू, तुमने खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट बनाया है। सच में भाभी, आप मुझे भी कढ़ाई पनीर बनाना सिखाना, ये बहुत ही टेस्टी है। वैसे भैया, आप भी भाभी की तारीफ कर ही दो ना, क्योंकि सिर्फ आप ही बचे हो जिसने अभी तक भाभी की तारीफ नहीं की। अरे मेरा मतलब है, भाभी के बनाए हुए कढ़ाई पनीर की तारीफ नहीं की। पूनम इसी तरह अपने भाई की खिंचाई ही कर रही होती है कि तभी वहां पर सुनील का एक पुराना दोस्त आता है। क्या सुनील भाई, तुमने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं? अरे संजय, कितने दिनों के बाद आना हुआ। इतने फोन किए मैंने तेरे पास, लेकिन तू इतना बिजी आदमी कि एक बार भी मेरा फोन नहीं उठाया। बस क्या बताऊं भाई, काम में इतना फंस गया था कि बिल्कुल ध्यान ही नहीं गया। अभी गांव आया तो पता चला कि तेरी शादी हो गई है। सोचा तुझे मुबारकबाद देता चलूं। मुबारकबाद तो होती रहेगी, तू पहले आजा, बैठकर खाना खा। सुनील के कहने पर संजय खाना खाने के लिए बैठता है, तो प्रियंका के हाथ का कढ़ाई पनीर खाकर वो भी अपनी उंगलियां चाटता रह जाता है। भाई, ये कढ़ाई पनीर तूने किसी रेस्टोरेंट से मंगवाया है क्या? क्या स्वाद है इसका, खाते ही मजा आ गया। रेस्टोरेंट से नहीं, ये कढ़ाई पनीर तेरी भाभी ने बनाया है। अरे वाह भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। आपको तो किसी बड़े रेस्टोरेंट में शेफ होना चाहिए। वैसे सच बताऊं तो मैं अभी जिस कंपनी में काम कर रहा हूं, वहां के मालिक ने हमारे गांव में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोला है। उन्हें अभी आपके जैसे ही अच्छे शेफ की जरूरत है। मेरी मानो तो आप वहां पर काम करो, आपके हाथ में बड़ा अच्छा स्वाद है। प्रियंका, संजय बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर तुम्हारा मन हो तो तुम वहां पर काम कर सकती हो। अगर सच बताओ तो मैं हमेशा से ही एक शेफ बनना चाहती थी। अगर आप सभी को मंजूर है तो मैं शेफ की जॉब जरूर करूंगी। इसके बाद प्रियंका रेस्टोरेंट में एज अ शेफ ज्वाइन कर लेती है। कुछ सालों में वो इतना पैसा कमा लेती है कि गांव में अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल लेती है और पैसे जोड़कर अपनी ननद की शादी भी बड़े ही धूमधाम से करती है।